भाभी जी पायरा गो। पता है क्या, भाभियों को तंग करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। कल क्या हुआ, एक भाभी को मैंने बोला भाभी आप ना करोड़ों में एक हो। बस उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा नहीं मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो बोली प्रूव करके बताओ। मैंने उनसे पूछा भाभी जी एक बात बताओ, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? तो बोली 125 करोड़। मैंने कहा लो हुए ना आप करोड़ों में से एक। भाभी ने वो बुला लिया। अब एक बात बताओ, देश का देवर हूँ तो इतना हक तो बनता है ना मेरा भाभी जी, क्यों सही कहा ना? तो चलिए ना इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें सुनाते हैं। शक्ति नेहा का हुआ फोटोशूट, क्या शादी की है तैयारी? तनुजा ने बदला अपना रूप, अब पड़ेगी सब पर भारी। बसंती बन गोपी ने बचाई उर्वशी की जान। मासी जी आपको कुछ नहीं होगा, चलिए चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। चंद्र नंदिनी में नंदिनी के दो अवतार। सीरियल कसम में एक बार फिर से तनुजा जी का एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं इनके साथ बार बार एक्सीडेंट क्यों होते रहते हैं। वैसे एक बात बताऊं, अगर किसी आदमी के साथ बार बार हादसे होते हैं ना तो आस पड़ोस के लोग सजेशंस देते हैं, उपाय। मुझे पिछले एक हफ्ते से बार बार चोट लग रही थी, तो मेरे पड़ोस की एक आंटी ने बोला बेटा घर के बाहर ना जूता टांगो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कल जूता टांग दिया और आज सुबह मुझे चोट लगी सो अलग, घर के बाहर का जूता गायब हुआ सो अलग। जूता चुरा के ले गए भाभी जी। कहने का मतलब ये है कि जिनके साथ जो होना होता है ना वो होके ही रहता है, जूता पूता कुछ काम नहीं आता है। हमारी बिल्ली और बंदी को ब्याह था। चल्लड़ रे भैया दिन भैया धूप खिली, चल्लड़ रे भैया शाम ढली, चल्लड़ रे भैया रात चढ़ी। बस बहुत हो गया, सारे जुल्मों का चुन चुन कर बदला लेगी तनुजा। जितना अत्याचार सहना था सह चुकी, अब तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाएगा। ऐसी ही गुस्ताखी की नेहा ने, तनुजा को उसने मारा एक थप्पड़। लेकिन उसे क्या पता था कि बचपन में जितना अत्याचार सहना था तनुजा ने सह लिया, पर अब नहीं। नेहा के थप्पड़ मारते ही तनुजा ने भी पलट कर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया कि नेहा को काटो तो खून नहीं। तनुजा भी क्या करे, नेहा ने काम ही थप्पड़ खाने वाला किया है। तनुजा का एक्सीडेंट करवाने के झूठे इल्जाम में बानी और नेहा ने मिलकर पूरे बेदी परिवार को सलाखों के पीछे करवा दिया और इल्जाम लगा दिया कि रानो ने ही तनुजा को सीढ़ी पर से दिया था धक्का। गिर जाती हूँ सीढ़ियों से और वो सारा ब्लेम इस फैमिली पे लगा देते हैं और मैं बेहोश हूँ तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, तो पुलिस उनको ले जाती है हैरेसमेंट के केस में। अपने परिवार को छुड़ाने के लिए तनुजा को चाहिए वो डॉक्टर जिसने मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी, जिसके चलते पूरा परिवार मुसीबत में पड़ा हुआ है। अभी जो सीन शूट कर रहे थे वो यहाँ था कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी नानी के कहने पर, बट वो पता चलता है कि वो बाय एक्सीडेंट था, जानबूझ के नहीं किया गया था, तो फिर वहाँ पे मैं उसकी हेल्प करता। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ कि वो डॉक्टर जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है पहले मैं वो रिपोर्ट गलत कर साबित कराऊँ, तो फिर मैं डॉक्टर के घर आती हूँ, डॉक्टर से बात करती हूँ, फिर अब मैं और डॉक्टर एक क्लिनिक में जाएंगे जिस क्लिनिक में वो बैठते हैं, एंड देन नई रिपोर्ट बनेगी, फिर मैं जाऊँगी वहाँ कोर्ट जहाँ पे पुलिस स्टेशन जहाँ पे वो लोग हैं, शायद फिर चीज़ें ठीक होंगी। और लीजिए आ गए तनुजा के मददगार। यही है वो डॉक्टर मानव जो उठाएंगे असली रिपोर्ट से पर्दा। वैसे इनसे तो आप वाकिफ होंगे, बड़े दिनों से इनकी वापसी छोटे पर्दे पर हो रही है। जी हाँ, ये है रोहित खुराना और इनकी एंट्री हुई है तनुजा की जिंदगी में। देखिए मैं तो मुझे रोल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। डॉक्टर का भी आज तक मैंने प्ले नहीं किया था और विद बालाजी ऑब्वियसली दिस माय फर्स्ट शो कसम से, तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मज़ा आएगा काम करने में, एक नया किरदार, एक नई टीम, नए को आर्टिस्ट और एक नई स्टोरी।
और एक नया रोल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कहीं ऐसा न हो कि मानव की वजह से तनुजा ऋषि की कहानी में आ जाए नया एंगल। हमारा मतलब है लव ट्रायंगल। ऋषि, मलाइका, तनुजा, ऋषि, तनुजा, डॉक्टर मानव। नॉट बैड एक्चुअली, इट बी इंटरेस्टिंग। नॉट बैड। अगर अब ऋषि के पास मलाइका है तो मेरे पास डॉक्टर मानव है। देखते हैं क्या है इस डॉक्टर का गोलमाल और क्या है इसकी अगली चाल। कहीं ऐसा ना हो कि इस मानव के चक्कर में ऋषि तनुजा के रिश्ते का हो जाए बुरा हाल। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल साथ निभाना साथिया के अंदर मकर संक्रांति मनाई जा रही है। अब गौरा को देखिए, उन्होंने एक चाल चली। पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने उर्वशी को मारने की कोशिश करी, उनका गला काट कर। हालांकि शुक्र है कि ये हादसा टल गया, लेकिन हमारे गली में ना पिछले मकर संक्रांति को एक हादसा हुआ। अंकल जी पतंग उड़ा रहे थे और उड़ाते उड़ाते पतंग उन्होंने अपनी पत्नी की जबान काट दी। अब आंटी तो गूंगी हो गई, लेकिन अंकल बड़े खुश हुए कि चलो इस बहाने अब कम सुनने को मिलता है। और अंदर की बात बताऊं, इस मकर संक्रांति को हमारे गली में जितने भी अंकल लोग हैं ना, सुनने में आया है सब मोटा मोटा मांझा लेके आए हैं कि हम भी अपनी पत्नी के साथ उड़ाएंगे। उनको तो बहाना चाहिए बस पत्नी से पीछा छुड़ाने का। भाई गोपी बन गई है बसंती। तांगा नहीं तो रथ ही सही। उर्वशी को रथ पर बैठाकर गोपी हो गई है रथ पर सवार। दरअसल उर्वशी हो गई है गौरा की कैद से फरार। और गौरा की चाल हो गई नाकामयाब। उर्वशी ने दे दिया गुंडों को चकमा और हो गई फरार। ढूंढ रहे हो रही। लेकिन गौरा को लग जाती है इस बात की खबर कि उर्वशी भाग गई है गुंडों से बचकर। इसीलिए गौरा निकल पड़ती है उर्वशी को ढूंढने। उर्वशी बचते बचाते हो जाती है एक कीर्तन मंडली में शामिल, जहां उस पर पड़ती है गोपी की नजर, जो मंदिर आती है पूजा करने। गोपी जग्गी और कोकिला के साथ पहुंचती है मंदिर। तभी अचानक गोपी देख लेती है उर्वशी को, और उर्वशी को देख गोपी लगती है चिल्लाने। उर्वशी मासी! उर्वशी मासी! क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुकिए वहीं। इसी भागादौड़ी में गिर जाता है गोपी का मोबाइल फोन और गोपी जाती है उर्वशी के पीछे। इससे पहले कि उर्वशी कर पाती गोपी से कोई बात, गौरा लेती है उर्वशी को देख और पतंग के मांझे से कट जाता है उर्वशी का गला। मासी जी! मासी जी, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। उर्वशी की ऐसी हालत देख गोपी लेती है रथ का सहारा और बन जाती है बसंती, जिसकी धन्नो पहुंचाएगी अब उर्वशी को उसकी मंजिल तक। चलिए देखते हैं कि क्या उर्वशी की बच पाएगी जान या गौरा लेकर रहेगी अपना इंतकाम। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल चंद्र नंदिनी के अंदर राजा चंद्रा और रानी नंदिनी के बीच में नोक-झोंक चल रही है। अब मैं ठहरा देश का देवर, तो मैं नंदिनी जी को ही सपोर्ट करूंगा ना। नंदिनी जी आपसे नोक-झोंक कर रहे हैं ना, मैं आपको आइडिया दूं, आप पता है उनको क्या दो? आप ये दो, ये। अरे नहीं नहीं, एक नहीं, ये दोनों पेयर कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप उनको गिफ्ट कर दो, खुश हो जाएंगे। नोक-झोंक में क्या रखा हुआ है? आपको क्या लगा मैं किसको दे रहा हूं? क्या बात कर रहे हो आप? अरे राजा है, भाला मार देंगे मेरे पेट के अंदर। मैं पंगा थोड़ी लूंगा उनसे कि गिफ्ट कर दीजिए। भाई आप कुछ भी समझ रहे हो यार, आपके समझने के चक्कर में अभी मैं चले जाता। गिफ्ट है। तेरा जिक्र है, इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता
दुश्मनों ने ओढ़ ली है प्यार की चादर। क्या एक दूसरे से खफा रहने वाले चंद्र नंदिनी अब आने लगे हैं एक दूसरे के करीब? कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। इस नजारे को देखकर आपको खुशी तो जरूर हुई होगी, लेकिन जनाब ये खुशी ज्यादा देर की नहीं, क्योंकि इस प्यार को पनपने में अभी काफी वक्त है। नंदिनी के बीच में कब प्यार होगा, आई थिंक फैंस को मैं ये कहना चाहूंगी, स्टे ट्यून्ड। जब होगा आप देखेंगे, जस्ट स्टे ट्यून्ड टू द शो। ये नजारा है चंद्र नंदिनी के प्रोमो का, जिसका यहाँ चल रहा है शूट। एक तरफ नंदिनी चंद्र को दे रही है ज्ञान और नींद में आ गई है चंद्र के करीब, तो वहीं दूसरी तरफ मलाइकेतु ने रानी को कमरे में बुलाकर कर दी है नापाक हरकत, और नंदिनी भी ना जाने कैसे गई है उनके साथ घुल मिल। शोरों सी तेरी आंखों की ये रोशनी किसके लिए है चांदनी चांदनी। पड़ गए ना सोच में? दरअसल ये नंदिनी की डुप्लीकेट है, जो मलाइकेतु के साथ मिलकर करेगी चंद्र नंदिनी को हमेशा के लिए दूर। चंद्र को लगता है कि नंदिनी और मलाइकेतु का, नंदिनी को लगता है चंद्र और हेलेना का। सो आई थिंक इट्स दैट लव हेट वॉर जो था, इट्स गॉट अ लिटिल पर्सनल एंड मोर इंटीमेट राइट नाउ, इट्स गॉट अ लिटिल जेलसी एंड पोजेसिवनेस पे आ गया है। सो अब उस टाइप से उनकी दोस्ती और उनका लव एंड हेट रिलेशनशिप वहाँ जाएगा। यानी कि अब दिखेगा चंद्र नंदिनी में दो का तड़का। लेकिन यूं इस तरह नंदिनी को किसी और के साथ देखकर चंद्र कैसे अपना पाएगा अपनी नंदिनी को? क्या टूटकर बिखर जाएगा प्यार का ये शीश महल? नंदिनी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन तो होते रहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं और काफ़ी लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम जो प्रोमो शूट कर रहे थे उसमें नंदिनी बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रही है, और वो मलाइकेतु को जैसे वो जवाब देती है वैसे जवाब नहीं दे रही, और वो बहुत ही अनयूजुअल बिहेव कर रही है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू लीव आवर ऑडियंस वेरी क्यूरियस, और वो देखना चाहेंगे कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिटवीन हेलेना, मलाइकेतु, चंद्र एंड नंदिनी। इन गलतफहमियों की चादर कब आपके प्यार से साफ होगी, इसका इंतजार तो हमें भी रहेगा, क्योंकि हमारे साथ साथ व्यूअर्स को भी इंतजार है कि आपके प्यार की शुरुआत कब होगी। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। भाभी जी, सुपर से ऊपर की खबर सुनाने से पहले मैं आपको सुपर से ऊपर की बात बताता हूँ। आजकल के जो पति लोग हैं ना, बड़े शाणे हो गए हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। कल क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कंप्लेंट किया, कल मेरा बर्थडे था लेकिन आपने मुझे विश नहीं किया, आप मेरा बर्थडे भूल गए ना, आपको कुछ याद नहीं रहता है। पति ने दिमाग लगाया, बोला क्या है ना डार्लिंग, अब तुम इतनी खूबसूरत हो कि भरोसा ही नहीं होता है कि तुम्हारी उम्र बढ़ भी रही है। हाँ, पकोड़े खाएंगे? हाँ, बना के लाती हूँ। छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। विभूति जी का ये किसान वाला गेटअप लग रहा है कमाल। क्या है इस गेटअप के पीछे की चाल? क्या विभूति जी मचाने वाले हैं अब कोई नया धमाल? एक्चुअली क्या है कि भाभी जी को किसान बड़े पसंद हैं। भाभी जी की कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ उनसे किसानों से, उनके पूरे ख़ानदान में सब किसान हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन ये किसान बन गया और ये अवॉइड करना चाहता है कि इनसे भी भागना चाहता है। इन्होंने कुछ रख रखा पीछे इसके कि यू डू इट। अच्छा, तो ये बात है, विभूति जी को अब चढ़ा है किसान बनने का भूत। तभी तो हम कहें जनाब यूं किसान किसान कहकर क्यों मचा रहे हैं बवाल।
हम किसान हैं किसान, हम किसान हैं किसान, हम किसान हैं साहेब। एक्चुअली मैंने इनके लिए एक जॉब निकाली अपनी मामा जी की कंपनी में मेरठ में, तो मैं चाह रही हूँ कि वो ये जॉब करने चले जाए मेरठ, और फिर जैसी तरक्की होगी मैं भी ज्वाइन कर लूँगी। तो ये मेरठ ना जाने का और काम ना करने का एक बहाना है। एग्जैक्टली। लेकिन विभूति जी आप कितना भी क्यों ना कर ले जतन, लेकिन अनीता जी और तिवारी जी हैं ना आपके दो अनमोल रतन, जो आपकी रग रग से हैं वाकिफ। तभी तो देखिए कैसे कर रही हैं अनीता जी रिएक्ट आपकी इस हालत पर। मेरा झोलू पति है जो भी ये कुछ करता है इसमें कुछ भी सीधा नहीं होता है, नथिंग इज स्ट्रेट इन लाइफ। फिलहाल तो विभूति जी का ये किसान बनने का ड्रामा कर रहा है अनीता को काफी इरिटेट, और कोई चारा भी नहीं है सिवाय करने के वेट। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। आप सभी लोगों को मैं एक बात बताऊंगा, उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारे गली में ना एक अंकल रहते हैं जिनकी उम्र है 100 साल की, और हाँ, उनके एक भी बाल सफेद नहीं है। हैरान हो गए? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल वो अंकल गंजे हैं। नहीं कुछ नहीं। आप कहाँ से आ गए? यही वो अंकल है, यही वो अंकल है। सॉरी। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ कांची सिंह और आज भाभी तेरा देवर दीवाना में मैं बनी हूँ भाभी की रिपोर्टर। तो आज मैं अपने सेट पे कुछ लोगों को इंटरव्यू करूंगी और उनके बारे में एक राज बताऊंगी। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे प्यारे नैतिक, जिन्हें आप सब इतना पसंद करते हैं। एंड इनकी राज की बात ये है कि ही इज डैम कूल। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी एज के, सच में। आई मीन ये हमारे साथ बैठ के चिट चैट करता है। इनका ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा है। आई मीन कोई भी चीज आप बोलो उस पर जो ह्यूमर पास करता है ना, दैट्स वेरी एंटरटेनिंग। तो आपका क्या कहना है इस बारे? नहीं, ऑल ऑफ यू आर सो फन लविंग एंड सब मस्ती करते रहते सेट पे, तो ऑटोमेटिकली सेट पे मस्ती हो ही जाती है। एक्चुअली हमारा पहला ऑफिशियल इंटरव्यू है दोनों का साथ में। एब्सोल्युटली। दिस इज द टू ऑफ अस। तो या एंड हमारा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। सिंस द टाइम ऑफ स्विट्जरलैंड हम एक बहुत अच्छी रैपो शेयर करते हैं। एंड ही इज सो स्वीट कि हमें सच में लगता है कि हमें डायबिटीज। तो लेट्स मूव। अब मैं आपको ले चलती हूँ किसी और बात। थैंक यू, बाय। अब मैं आपको ले चलती हूँ देवयानी जी के पास, जिनका नाम है, रियल नाम है श्रुति दी। ओके, सो इनका राज एक ये है कि शी इज स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, and she wants everything up to date. Like she wants everything to be proper, which is a very nice thing. And also we get a lot to learn from her. हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका क्या कहना? ऐसा नहीं है, मेरी इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ मैं जितना ये दिखाते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनको डांट पड़ती है मुझसे। तो मैं उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बट यहाँ व्हेन इट कम्स टू वर्क मैं थोड़ी पर्टिकुलर हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जब ये सुनते भी है, आई एम श्योर मैं जब आगे जाती हूँ तो पीछे से मुझे चिढ़ाती होगी ये, पर एटलीस्ट मेरे मुंह के सामने तो मुझसे अच्छे से रहती हूँ, दिखाती है कि मैं डरती हूँ। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कभी मेरी जो एक दो हेयर स्टाइल्स होती है, कभी मुझे कुछ एडवाइस लेनी होती है, कम टू हर एंड आई आस्क हर, श्रुति दी ठीक है ना? एंड देन मैंने एक बार हेयर स्टाइल की थी, पापा ने कहा गायू दिस इज नॉट लुकिंग गुड। सो आई एम लाइक ओके। नेक्स्ट टाइम जब मैंने हेयर स्टाइल की थी, मैं इनसे अप्रूवल लेने आई थी कि दिस इज फाइन, नो? So her advice really matters to me a lot. Yeah, no, but she is a sweet girl. बेचारी सुनती भी है, हम डांट लगाते हैं तो भी सुनती है, and it's fun to work with her. Thank you. तो अब हम चलेंगे एक तीसरे मेंबर के पास, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड जो कि मेरी फेवरेट है, वो है भाभी माँ। ये हमारी बहुत ही क्यूट सी भाभी माँ, जो कि रोज चैंटिंग करती है एंड वो हमारे लिए प्रे करती है एवरी डे। दैट इज रियली स्वीट ऑफ हर। मुझे कोई भी अगर एडवाइस चाहिए, इवन माई पर्सनल लाइफ, आई ऑलवेज कम टू हर। एंड ये एक ऐसी है यहाँ पे कि मैं इनके साथ बैठ सकती हूँ फॉर आवर्स। लाइक मैं ज़्यादा किसी के रूम में जाती नहीं हूँ, बट ये एक ऐसी है जिनके साथ आई कैन सिट फॉर आवर्स है। So, आपका और मुझे भी अच्छा लगता है। और आप बताओ कि आपको, मतलब हम लोग जब से आए हैं, द न्यू जनरेशन, आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू टेक अस एंड हाउ डू यू लुक अप ऑन अस फॉर द फ्यूचर? जब से न्यू जनरेशन आई है ना, और उनकी चहल पहल जो है हमारे सेट पे, मुझे लग रहा है मैं ही यंग हो गई हूँ इनके साथ। इनके
साथ बातें करने की कोशिश करती हूँ, इनके साथ हंसने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये यंग जनरेशन इज़ वेरी होगा। एंड ऐसे ही हंसा खेलता परिवार है हमारा, बड़ा सा ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ऐसे ही सब है हमारी फैमिली में, सबसे मैं मिला नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियसली सब बिजी है। सो ऐसे ही सब लोग हैं, बहुत प्यारे हैं, सब एक होके रहते हैं, इसलिए ये शो आज इस मुकाम तक पहुंचा। और इंशाल्लाह कि आगे ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए एंड हमारा शो देखते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू। तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया है कुछ भी बोलने का, मतलब भाई मेरी शायरी। तो अर्ज किया है कि यस का उल्टा होता है नो और नो का उल्टा होता है यस, यस का उल्टा होता है नो और नो का उल्टा होता है यस। मुन्ना भाई एमबीबीएस। हंस क्या रहे हो? मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ भी बोलूंगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक भाभी जी। भाभी जी, सुपर से ऊपर की खबर सुनाने से पहले मैं आपको सुपर से ऊपर की बात बताता हूँ। आजकल के जो पति लोग हैं ना, बड़े शाणे हो गए हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। कल क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कंप्लेंट किया, कल मेरा बर्थडे था लेकिन आपने मुझे विश नहीं किया, आप मेरा बर्थडे भूल गए ना, आपको कुछ याद नहीं रहता है। पति ने दिमाग लगाया, बोला क्या है ना डार्लिंग, अब तुम इतनी खूबसूरत हो कि भरोसा ही नहीं होता है कि तुम्हारी उम्र बढ़ भी रही है। हाँ, पकोड़े खाएंगे? हाँ, बना के लाती हूँ। एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदें रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन। सोच रहे हैं ना कि ये खूबसूरत सी लड़की और ये हैंडसम सा लड़का है कौन? जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, कुछ जानी पहचाने से लग रहे हैं ना ये? अरे ये है हमारे शक्ति और नेहा, टीवी के सबसे पॉपुलर कपल। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया। और यहाँ चल रहा है इनका जबरदस्त फोटोशूट। आज हम आपको दिखाते हैं इनके कई लुक्स। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। लुक 1, ये है नेहा का वेस्टर्न अवतार, जहाँ नेहा दिखी चेक्स पैरेलल ट्राउजर्स और ब्लैक टॉप में, और इस ड्रेस के साथ उन्होंने क्लब की वाइन कलर की स्टिलेटोस। अब देखते हैं शक्ति का लुक। मोस्ट वांटेड मुंडा, ये है मोस्ट वांटेड मुंडा। शक्ति ने अपनाया बिल्कुल कैजुअल अवतार, ब्लू शर्ट और एंकल लेंथ ट्राउजर में शक्ति दिखे एकदम कूल डूड। लुक 2, दूसरे लुक में नेहा दिखी शॉर्ट स्कर्ट और बूट्स में, वही उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे शक्ति। जी हाँ, नेहा ने अपनाया थोड़ा समर थोड़ा विंटर लुक, तो वहीं शक्ति पूरे विंटर्स के मूड में दिखे। मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक ते मर गए गोरे 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 चौक। लुक 3, इस बार नेहा ने अपनाया देसी लुक, जिसे देख शक्ति तो गए रुक, लेकिन उन्होंने भी नेहा को हराने का मन बनाया और कैजुअल सूट का लुक अपनाया। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस फोटो शूट में दोनों लग रहे हैं जबरदस्त। बचपन से लेके यही करवा रहा हूँ मैं, और आज तक इतना अच्छा फोटोशूट कभी हुआ नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन, और इसमें मतलब एक एक लुक में मतलब 8-8, 10-10 बेस्ट फोटोग्राफ्स मिले हैं। सो वी आर सो कंफ्यूज कि यू नो। चलिए अब रुक करते हैं इनके चौथे लुक की तरफ। अब देखिए शक्ति का ये प्रिंस चार्मिंग वाला लुक, ग्रीन कलर के टक्सीडो में शक्ति दिखे बिल्कुल राजकुमार जैसे। और अब मिलिए इनकी राजकुमारी से। मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, ना मुझको टोक करे। सबसे बेस्ट लुक मुझे इनफैक्ट यही लग रहा है, बिकॉज दिस कलर इज कॉम्प्लीमेंटिंग हर, एंड प्लस हर हेयर स्टाइल। आई हैव नेवर सीन हर इन दिस हेयर स्टाइल बिफोर। मैं वहाँ पे अकेले फ़ोटो शूट कर रहा था, तब वहाँ से एक गॉर्जियस लड़की चलती हुई आ रही थी। मैंने कहा ये कौन टोटा यार। मैंने देखा अरे यार ये तो नेहा है, अपनी है यार, क्या करें। बस कर पगले, रुलाएगा क्या। शक्ति ने जहाँ टक्सीडो पहना तो वहीं नेहा दिखी इंडो वेस्टर्न गाउन में। ये तो था शक्ति नेहा का 4 लुक वाला शूट। नेहा को कौन सा पसंद आया
उन्हीं से जानते हैं। शक्ति ने बहुत सारे लोग करे, मैं तो तैयार होने में ही रह गई। मैंने 4 ही लुक्स किए हैं, चार ही किए हैं। सब जैकेट्स के साथ तो किए, इसके एक पहले without jacket। एक लुक किया ग्रे टी शर्ट में विच वाज कैजुअल काइंड ऑफ, वो बहुत अमेजिंग था। और दिस इज़ वेरी अमेजिंग। ये कलर ग्रीन और ग्रीन को लेकर हम लोग थोड़ा डाउटफुल थे कि पता नहीं ये कैसा लगेगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है कैमरा पर। और ये वैसे ही गोरा चिट्टा है तो और अच्छा लग रहा है। पर इन सब का क्रेडिट जाता है इनके पीछे लगी इनकी टीम का। साहिल जिन्होंने मेरा मेकअप और हेयर किया है और मुझे इतना अच्छा लुक देके मेरे फोटोज अच्छा है, सो थैंक यू वेरी मच। आई एम ब्लेस्ड टू गेट माय मेकअप डन बाय यू। एंड ये है तन्मय जो खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर क्लिक करते हैं। एंड ये है इस खूबसूरत से गाउन के पीछे छुपे हुए इंसान विक्टर। थैंक यू सो मच विक्टर फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। थैंक्स टू यू बोथ। एंड थैंक्स फॉर माय बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट मार्लिन, जो मेरे पे अतरंगी हेयर स्टाइल्स करते रहते हैं। वैसे एक चीज है जो हमें ये फोटो शूट देखने से दिमाग में आ रही है, वो है इनकी शादी। तो क्या ये प्री वेडिंग फोटो शूट है? And my audience, my well wishers also think that I should look out for options. So I'm planning he is just looking out for more thinking, options. and looking out for more option. आप लोगों की चिंता है इसे, इसलिए ये चाहता है कि इसे एक अच्छी लड़की मिल जाए, तो बस वही उसी चीज़ की वेट कर रहे हैं हम लोग। और अगर हमें कुछ महीनों में हमारे बेस्ट ऑप्शंस नहीं मिले तो फिर झक मार के फिर मतलब बैक टू पेविलियन करनी ही पड़ेगी हमें शादी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा हमारे पास। चलिए, शादी का राज तो अभी खुलने से रहा, पर ये शूट देखकर हमें शक जरूर हो रहा है। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे देश में अगर सामने वाले की इंग्लिश कमजोर होती है तो वो हंसी का पात्र बनता है, लेकिन कभी कभार हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी हिंदी कमजोर होने की वजह से वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनकी हिंदी कमजोर है और हिंदी कमजोर होने की वजह से उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रियतमा बोलने की जगह प्रियतात्मा बोल दिया। उन्होंने प्रियतात्मा बोला ही था कि उन्होंने उनका भूत उतार दिया। भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुएं में से पानी निकालना नहीं आता है तो आप कुएं में छलांग भी ना मारें। विलेन बन गया है सुपर विलेन। जी हाँ, अपने सोहेल ने अपनी चालों को पूरा करने के लिए अपना लिया है ये सरदार वाला लुक। मैं धोखा देने के लिए बहरूपिया बना हूँ। नीचे जो कांस्टेबल्स खड़े हैं मेरे घर के नीचे, पहरेदारी लगाई गई है, उन सब से बचने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ और वो मुझे नहीं पकड़ पा रहे हैं। जी हाँ सोहेल, सही कहा। आपकी हरकतों को जांचने परखने के लिए बेचारे रमन इशिता को ये सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आप शक के घेरे में जो हैं और हाथ धोकर रूही के पीछे भी पड़ गए हैं। मैं रूही के पीछे हाथ धोकर सिर्फ इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि जो रमन भल्ला है उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, जो मैं बदला लेना चाहता हूँ। उनकी वजह से मेरे पापा ने सुसाइड किया था। मैं और मेरे एक और पार्टनर है, हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं उनसे बदला लेने के लिए। सो रूही के थ्रू मैं उन तक पहुँचना चाह रहा हूँ। रूही के थ्रू आप उन तक तो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ भल्ला हाउस में पहुंच गई है एक नाइटी, जिसने मचा दिया है बवाल भल्ला हाउस में। पहले लगा रोमी ने दिया है गिफ्ट, लेकिन फिर घर वालों ने आदि और आलिया पर कर दी ये नाइटी फिट, लेकिन दोनों ने किया इनकार। तब इशिता को आया समझ कि ये तो है रूही के लिए सोहेल का प्यार, जिसे भेजकर वो कर रहा है अपना वार। लेकिन आपको बता दें, इन सब में सोहेल नहीं है अकेले। दरअसल उनका पार्टनर बनाने वाला है कोई जानी दुश्मन वापस, जिससे मिलने जाने के लिए सोहेल ने लिया है ये गेटअप। हो सकता है निधि भी हो या हो सकता है कोई नया विलन इंट्रोड्यूस हो रहा हो, बट आई होप वो निधि हो, क्योंकि उनसे बेटर विलन मैंने तो नहीं देखा टीवी इंडस्ट्री में। सो मैं चाहता हूँ वो निधि हो तो बहुत मजा आएगा।
निधि की वापसी और आपकी ये कलाकारी क्या गुल खिलाएगी, इसके लिए इशिता रमन को रहना होगा तैयार, क्योंकि निधि तो आते ही इनकी मुसीबत बढ़ाएगी। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। अगली खबर है सीरियल थपकी से, लेकिन पता क्या, इस सीरियल की खबर मैं दोहे में दूंगा, दोहे में। आप समझने की कोशिश करिएगा। दोहा कुछ इस प्रकार है कि कबीरा घर के अंदर घर वालों को दियो भगाए, बिहान को जाते देखकर थपकी आंसू बहाए। अभी दोहा है, अब इसका मतलब क्या है ये तो आपको खबर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए और समझिए मेरा दोहा। बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। क्या छूट जाएगा बिहान थपकी का साथ? क्या हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे थपकी बिहान? भाई यहाँ का नजारा देखकर तो लगता है कि कबीर ने पूरी की पूरी बाजी ही पलट दी। और अब आलम ये है कि बिहान चाहकर भी थपकी के साथ नहीं रुक सकता। पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। बिहान चाहे जितना भी नाराज हो, थपकी ने भले ही कबीर से शादी कर ली हो, लेकिन बिहान को ज्यादा देख थपकी का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। देखो ऐसा होता है कि जब जहाँ प्यार एक वर्ड इंक्लूड हो जाता है वहाँ आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हो। मैं इतनी नफरत करने के बावजूद मैं भी उससे दूर नहीं जाता। मैं भी हर वक्त चाहता हूँ कि वो देखता तो रहूँ, चाहे बात ना करें कुछ ना करें, लेकिन एटलीस्ट मेरे सामने होनी चाहिए। वो मैं देखता रहूँ, चाहे उससे कितने पंगे करूँ, लेकिन होता है ना कि साथ ना छूटे, वो साथ ना छूटे। तो वो साथ छूटने वाली बात थी आज। तो दोनों के हाथ आकर और यहाँ तक पहुँच कैसे अलग हो गए, तो अलग वो वाला कर फील लाने की कोशिश की गई। कबीर ने एक बार फिर चल दी है चाल और पूरे पांडे परिवार को कबीर ने पांडे निवास से निकाल दिया है बाहर। और इसी के साथ कबीर एक बार फिर अपने मकसद को कामयाब होते हुए देख रहे हैं। बहुत बदतमीज इंसान हूँ मैं, देखो कितनी गलत हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन भाई मेरे हिसाब से, कबीर के हिसाब से ये सब जस्टिफाइड है, क्योंकि उसकी बहन का पूरा घर उजाड़ा गया है, जो कि मेरे हिसाब से हाँ जला दिया गया था। उसकी बहन के हस्बैंड को, उसके बच्चे को मार दिया गया है। तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अभी वो और भी चीज़ें करेगा इसके लिए, जब तक उसको सब कुछ सच पता नहीं लगेगा। देखिए किस तरह दिल पर पत्थर रखकर पूरा परिवार अपने ही घर से ले रहा है विदाई और हर किसी की आंखें हो गई है नम। लेकिन इसी के साथ बिहान के खाते में एक और हार हो गई है दर्ज। किस्मत बदल चुकी है ना बिहान की। अब वो बिहान नहीं रहा। क्या है, घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए। घर में माँ, पहले फिर कोसी माँ, फिर थपकी, फिर शंकर, फिर थपकी हमारा बच्चा, फिर इन दोनों का रिलेशन। इतने झटके पड़े ना कि इंसान लाश बन चुका है। अब इस लाश से कुछ नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, अब सुनिए आखिर किस तरह बिहान अपना ये वनवास करेंगे पूरा। वैसे आपको बता दे, सीरियल की कहानी 10 साल पीछे जाने वाली है और इसी के साथ सीरियल में देखने को मिलेगी कई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। हमारा 10 साल का वनवास है, वो आपको ज्यादा थोड़े आने वाले इतना दे दिया आपको, इतना आइडिया बहुत है। और 10 साल का वनवास। इस वनवास की शुरुआत में देखो, अभी मैं तो अपने से ज्यादा अपने परिवार की सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, उनको कहाँ लेके जाऊँ। बट हाँ,
ये है कि कहीं ना कुछ भी करके कुछ ना कुछ तो मैनेज करेंगे। वेल, आखिर किस तरह बिहान और थपकी मिलकर इस मुसीबत से करेंगे आमना सामना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिव्या बंसल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। पास मेरे साथ मेरे हो आपको तो पता है भाभी जी कि मैं कितना खुराफाती हूँ। मैं लोगों को बहुत परेशान करता हूँ। क्या हुआ, पिछले एक हफ्ते से मैं अपनी सोसाइटी के लिफ्ट वाले को बहुत परेशान कर रहा था, रोज परेशान कर रहा था। जब भी लिफ्ट में चढ़ता था मैं उससे पूछता था, क्या गुरु, क्या टाइम हो रहा है? सुनो, टाइम क्या हो रहा है? लिफ्ट वाले भैया जरा टाइम तो बताओ। मुझसे परेशान होकर आज सुबह उन्होंने क्या किया, लिफ्ट के अंदर एक घड़ी लगा दी। लेकिन मेरा खुराफात बंद नहीं हुआ। लिफ्ट के अंदर चढ़ा, मैंने देखी अच्छा घड़ी लगा रखी है। मैंने पूछा, भाई साहब क्या टाइम हो रहा है ये? बोला 10:30। मैंने कहा अच्छा, घड़ी ठीक तो चलती है ना? कहने का मतलब ये भाभी जी कि मैं लोगों को परेशान बहुत करता हूँ, लेकिन हाँ दुखी नहीं करता हूँ। हेलो पीपल, मैं हूँ मीरा फ्रॉम साथ निभाना साथिया और आज न्यूज़ 18 के साथ मैं कुछ स्पेशल सेगमेंट करने वाली हूँ। वैसे तो आपको पता है, मतलब आप लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एक्टर्स लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, डाइटिंग करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। That's wrong. That's totally wrong. क्योंकि आज जो सेगमेंट हम करने वाले हैं वो है चटोरपंती वाला स्पेशल सेगमेंट। ऐसा अगर थोड़ी खुफिया बातें अगर जानना चाहते तो मैं बता देती हूँ कि रोज़ मैं 2 वड़ा पाव खाती हूँ। दैट्स लाइक माई डेली थिंग, और इसलिए मेरी अच्छी सी पतली सी फिगर बनी है। तो अगर आपको 0 साइज चाहिए तो वड़ा पाव खाइए। फिलहाल आज मेरे सामने इतनी यमी यमी चीज़ें हैं, कचौरी है, ढोकला है, और ये सारी चीज़ें मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ। वैसे तो विद्या भी आने वाली है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी तैयारियाँ कर लेती हूँ, वरना फिर बोलेगी कुछ काम स्टार्ट। कले कलेरती करता है ट्रैप जी, कुड़ी द संदाट जी करे ना परवाह। वैसे ही कचौड़ी बनाना बहुत इजी होती है, वैसे भी ये सब मिक्स करके पेट में जाने वाला है, बट इतनी यम्मी सी है तो हम थोड़ा इसको बीच में से तोड़ेंगे। मेरी बहन के लिए तो मैंने बना दी है कचौड़ी, तो चलिए उसके पास चलते हैं और उसे मेरे हाथ को बनाई हुई कचौड़ी। डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में। तो मेरी बहना आ गई है यहाँ पे। तुम देखो मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए कचौड़ी बनाई। माय गॉड, मेरा मन है तुझे भी खा जाओ। इतनी प्यारी लगी है तेरी। आज फाइनली मीरा ने कुछ बनाया है, वो भी विद्या के लिए। तो बताओ कैसी लग रही है? हे भगवान जी, ओवर एक्टिंग नहीं, इतना ओवर एक्टिंग नहीं, इतना प्यार मेरी बहन का। ओह माय गॉड, नहीं मतलब टेस्ट करके ओवर एक्टिंग मत करना, नॉर्मली रिएक्शन। तूने वो डाली? मैंने सब डाली है। मीठी चटनी थोड़ी ऊपर डालना। और अच्छा ठीक है, तो शी इज लाइक अ स्वीट पर्सन। एक्चुअली बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस। मेरी बहन इतने प्यार से मेरी कचौड़ी बनाई। ऐसे कि चिंगम हो जैसे थप्पी से तेरी आएगा मजा। She eats a lot, मतलब इसको पता है पराठे वाली है। सुबह पराठे खाने हैं और मेरे को शाम को वड़ा पाव। So that's how we diet. Yeah, right. ये हमारी डाइटिंग है। आलू के पराठे, मूली के पराठे, दाल के, गोभी के, किसी भी पराठे। घर में हो तो मक्खन के साथ, नहीं तो यहाँ पे दही के साथ। तो ये हमारी चटोरपंती है और हम बहुत बहुत एक नंबर वाले चटोरपंती हैं। तो ये तो मतलब इसका ये जो रूप बहुत कम बाहर आता है। ये नया हमने रखा है। जब भी सोनम कोई जंक फूड खाएगी तो हम उसको बोलेंगे कि सोनम बेवफा है, हेल्दी फूड से बेवफाई की है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ये तीखी चटनी के साथ, क्योंकि हमारी तानिया थोड़ी तीखी है, थोड़ी चटपटी है, वो चटपटा खाना बहुत पसंद करती है। तो हम इसलिए तीखी चटनी से स्टार्ट करेंगे। कचौरी बनाई अपने हाथों से, तो सरप्राइज है उसके लिए। सब कुछ देखा उसने और फिर भी सरप्राइज है। दीदी, ओह माय गॉड, ने तानिया का ये टेस्ट पास किया। तो वैसे I'm very choosy with food, like I don't need
फूड कहीं का भी, मैं बहुत फिनिकी हूँ और अगर मैं कहीं जाती हूँ तो भी मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा खाना गंदा है। न्यूज़ 18 इंडिया पे हमारी चटोरपंथी और हमारी मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। आप हमें देखते रहिए शादी बाना साथिया में और न्यूज़ 18 इंडिया पे, और हमसे बहुत सारा प्यार कीजिए। अरे वाह, क्या खबर दी भाभी जी। तो भाभी जी, इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक बार और अर्ज किया है कि ब्लड डोनेट करने से पहले उसका ग्रुप जांचना, ब्लड डोनेट करने से पहले उसका ग्रुप जांचना। और बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एक बात बताऊं, अगली जो बात मैं बोलने वाला हूं ना, लड़के अच्छे से समझेंगे। यार समझ नहीं आता ये लड़कियां इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो जाती हैं। हम यही रहते हैं, लड़कियां यहाँ पैदा होती हैं और बढ़कर यहाँ तक पहुंच जाती हैं, और हम वहीं के वहीं रहते हैं। होता है ना, बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं यार, सच में। अब देखो ना, मेरी गली में एक लड़की थी जो मुझे भैया बुलाती थी, लेकिन अब 2 साल के बाद मैं उसे दीदी बुला रहा हूँ। पता नहीं कैसे, इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। हाँ खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को आज की फटाफट खबरें सुनाते हैं। फटाफट की गाड़ी में सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल ये रिश्ता का हाल, जहां आदित्य रहा है चिट्ठी पर चिल्ला, क्योंकि उससे गिर जाता है आदित्य के ऊपर आइसक्रीम कप, जिसके बाद आदित्य को आ जाता है गुस्सा, पर नक्श से भी नहीं होता कंट्रोल। वो भी बता देता है आदित्य को कि चिट्ठी है उनके घर का सदस्य, इसलिए जरा करे तमीज से बात। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल मेरी दुर्गा के सेट पर, जहां दुर्गा अपनी दोस्त के साथ पहुंच गई है पतंग की दुकान पर, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि अपनी ये है मोहब्बतें की पीहू रानी है। फटाफट का तीसरा डेस्टिनेशन बना परदेश में है मेरा दिल, जहां टर्ली नैना को संभाल रहा है राघव और कोशिश कर रहा है सबसे छुपाकर कमरे में ले जाने की। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ, भाभी को बाय तो बोल दूं। रुको, होल्ड करो। अरे मैं आ रहा हूँ। भाभी जी, कभी कभार मुझे लगता है ये जो चूहे होते हैं ना, इन्होंने पक्का कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हाँ, तभी तो इन्हें पता होता है कि कौन सी तार काटने पर पानी का मोटर बंद होगा। हमारे घर का सुबह से बंद है, एक चूहे ने तार काट दिया, मम्मी परेशान है, तो फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। तो भाभी जी, फिलहाल तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा, भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर की स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। मम्मी का फिर से, अरे मैं आ गया यार, आ गया मैं मम्मी। भाभी तेरा देवर दीवाना।